क्यों पहनते हैं? सिख 5 ककार क्यों पहनते हैं? हमारे सिख धर्म में हमारे गुरुओं ने हमें 5 का, जो हिंदी का का होता है, पंजाबी में कक्का होता है, उस का अक्षर से स्टार्ट होने वाले 5 ककार, उसे ककार कहते हैं। जैसे कड़ा हो गया, कंघा हो गया, ये जो हेयर हैं, बाल हैं, इसे हम केस कहते हैं। पंजाबी, शुद्ध पंजाबी में इन्हें केस बोलते हैं। का से केस। और जो आप कच्छा बोलते हैं, जिसे अंडरवियर बोलते हैं, हमारे इसे कशहरा बोलते हैं पंजाब में। इसे का से कशहरा, जो कच्छा होता है, वो एक वो का मतलब। इसी पर कृपान, क से कृपान। इसी तरह 5 हमारे गुरुओं ने हमें 5 का दिए है, 5 ककार। जो सिख होते हैं उन्हें जो अमृत छकने के बाद 5 ककार धारण करने पड़ते हैं। हर ककार का एक मतलब होता है, एक महत्व है, जो हमें कोई ना कोई, जो हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देता है। लो, आज मैं आपको एक का के बारे में बताऊंगा, सिर्फ एक का के बारे में। क्योंकि जो सिखों के 5 ककार हैं, उनके बहुत से मतलब हैं, जो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं। जो हम अपने गुरु के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो हमें वो बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। हर धर्म में हर गुरु ने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर बताया होता है, जो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो वो गुरु से मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बेनिफिट देते हैं। इसी प्रकार सिखों के जो 5 ककार हैं, अगर कोई इन्हें धारण करता है तो हमारे गुरु साहिबान उन्हें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। जैसे मैं आज आपको एक का के बारे में बताऊंगा, जो है कड़ा। जो हमारे सिख धर्म में ये जो कड़ा है, ये पहना जाता है। ये कड़ा होता है। एक सिर में ये सिर में एक कंघा होता है। एक इसमें केश होते हैं, जो बाल होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इस कड़े के बारे में बताऊंगा। ये जो कड़ा होता है, ये सर्वलो लोहे का होता है। सर्वलो एक धातु का नाम है, जो कि लगती तो लोहे जैसी है, मगर लोहा नहीं होती है। ये एक सर्वलो होता है, जो एक और नई दांत होती है। इसे हमारे पंजाब में सर्वलो भी बोलते हैं, और देगी लोहा वो भी इसे बोलते हैं। ये जो धातु है, ये जो देगी लोहा है, जो सर्वलो का कड़ा है, इसे पहनने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर हमारे सिख धर्म में इसे क्यों पहना जाता है, जो पहला कारण है, अगर आप इसे सर्वलो लोहे में पहनते हैं तो कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आप तक कर नहीं पहुंच सकती। पर उसमें एक शर्त है, एक नियम होता है। वो हमें धारण करेंगे तो ही वो काम करता है। अगर हम किसी प्रक्रिया में प्रॉपर उसके सिद्धांतों पर चलते हैं तो ही हम उसे पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते। क्योंकि हमें ये कड़ा जो होता है, अगर इसे हम ऐसे धारण करेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा। अगर हम इसे अमृत छकने के बाद पहनेंगे और सर्वलो में पहनेंगे तो ये अपना असर दिखाता है, जो कि सभी सभी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करता है।
जैसे हिंदुओं में राशियों होती है, मुसलमानों में उनका कुछ तबीत वगैरह होता है वो बांधते हैं। इसी तरह हमारे गुरुओं ने ये मतलब किसी टूणे में नहीं आता। जो हमारे गुरु कहते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, अगर वो कोई कारण के लिए किसी धातु को या किसी चीज को पहनने के लिए, धारण करने के लिए बोलते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होता है। इस कड़े का भी बहुत बड़ा रीजन है। इसे पहनने से कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ये जो सर्वलो है, सर्वलो एक धातु है। और ये जो धातु है, ये धातु एक ऐसी धातु है, कोई भी धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, सिल्वर हो गया, किसी भी धातु को ले लीजिए आप, उसमें ये बात नहीं जो इसमें है। इसमें जो बात है, इसमें ये बात है कि ये जो धातु है, ये किसी भी चीज की जो खुद की नेगेटिविटी है उसे ये खत्म कर देती है। उसे खत्म करके उसको पॉजिटिव में बदलना शुरू कर देती है। इस धातु की ये सबसे बड़ी खासियत है। अगर कोई और धातु है उसमें ये ऐसे तो हो सकता है कि वो धातु अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर सकती है, वो उसकी नेगेटिविटी नहीं खत्म कर सकती। लेकिन ये जो धातु है, ये धातु किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देती है। कोई भी इसके ये देगी लोहे में अगर तुम खाना बनाते हो, पानी पीते हो, जहाँ कुछ भी बनाकर खाते हो, जहाँ इसके तवे पर आप रोटी बनाकर खाओगे, तो वो जो होता है, अगर उसकी जो नेगेटिविटी है वो ये खत्म करके अपनी पॉजिटिविटी उसमें डाल देगी। मगर अगर अगर आप कोई अनाज उसमें पका रहे हो, अनाज में कोई दोष है, कोई नेगेटिविटी है, वो इसकी खत्म कर कर ये पॉजिटिव में चेंज कर देगी। वो वो जो खाना आप खाओगे उससे सेहत अच्छी होगी। जो आप पानी इसमें डालकर पियोगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। इस धातु की ये खासियत है। और जो जो इसके पहनने का जो एक और कारण है, वो है इसे पहनने का, अगर आप, हमारे गुरु जी बोलते हैं, अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का काम अगर करोगे, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो भला हो, चाहे किसी का नुकसान हो, उसे करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आप क्या करोगे? आप अपना ये हाथ आगे बढ़ाओगे। अगर ये आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो ये आपको सबसे पहले ये कड़ा नजर आएगा। कहने का मतलब कि आप हमारे गुरु के दिए हुए इस कड़े को देख लेना। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो अपना फकर, अपना सीना चौड़ा करना। अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो इसे देख लेना कि हमारे गुरु ने जो कड़ा पहनाया है, हम अच्छे काम में हाथ डाल रहे हैं या बुरे काम में हाथ डाल रहे हैं। इस कड़े को देखकर आप याद कर सकते हो कि हमारे गुरु ने जो कड़ा धारण कराया है, हम उसके सिद्धांतों पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसका ये भी कारण है। और इसको पहनने के लिए आपको जो भी अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप इसमें धारण करना, अगर आप राइट हैंडेड हो तो इसमें धारण करना। जो भी हाथ अपना काम करता है, जो भी अपना आपका हाथ, मेन हाथ जो काम करता है उसमें ये डालना है। ये हमारा बायां हाथ काम कर रहा है तो हमने इसमें डाला है, क्योंकि हमारा जो भी अच्छा बुरा काम करेंगे उसे करने के लिए पहले जे बायां हाथ आगे बढ़ेगा। तो इस कड़े को बाएं हाथ में धारण करना है। अगर आप
बाएं हाथ से काम करते हो तो इसे बाएं हाथ में धारण कर सकते हो, क्योंकि आपका अपने काम करने के लिए बायां हाथ आगे बढ़ेगा तो आप बाएं हाथ में इसे धारण कर सकते हैं। सिखों के जो भी ककार हैं वो एक बहुत इनफॉर्मेटिंग, एक सिखों के जो भी ककार हैं वो कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करते हैं, कोई ना कोई आपको जानकारी देते हैं। अभी ऑन वाले वीडियो में आपको मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। जैसे ये 5 ककार हैं, इनकी एक एक जानकारी आपको दूंगा। अभी हमने कड़े के बारे में बताया, आने वाली वीडियो में मैं और केसों के बारे में, जिसे हम बाल कहते हैं, उनके बारे में, और कंगे के बारे में, कशहरे के बारे में, कृपान के बारे में पूरी प्रॉपर मुढ़ली जानकारी आपको प्रदान करूंगा। ये बातें हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, सिख भाई तो हमारे जानते हैं कि हम ये 5 ककार क्यों पहनते हैं। मैं ये और लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुओं ने हमें ये जो ककार हैं क्यों धारण के लिए कहे हैं, ताकि हमारी जो गुरु ने हमें बताया है, जो हमें पहनने के लिए कहा है, जिस सिद्धांतों पर हमने हमें चलने के लिए कहा है, आप उसको जानकारी ले सकें, आप उसके जानू हो सकें, आप उसे समझ सकें, आप को उसका ज्ञान मिल सके। मैं मेरी हिंदी आप देख रहे हैं, अब बोलनी नहीं आती तो क्या करूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो भी ऐसी हमारी वीडियो होगी उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर बताने की कोशिश करूंगा। जैसी भी हमारी बिगड़ी तिगड़ी हिंदी है उसे आप स्वीकार करना, मुझे माफ़ करना। मैं आपकी भाषा को ऐसे यूज कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आप हमारी भाषा नहीं समझ सकते और हम हिंदी समझ लेते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि हमारे वीडियो तो बहुत सी डाली हुई है, मगर ना तो मैंने किसी सिख की सुनी, जो सिख की भी सुनी है वो एक ऐसी वीडियो है जो जानने की मतलब 5 ककार हमारे गुरुओं ने धारण किए, और 5 ककार पूरी लाइफ टाइम हमने वो उन्हें धारण करना है, हमें उन्हें पहन कर रखना है, और उनकी जानकारी सिर्फ 5 मिनट में, 5 ककारों की जानकारी 5 मिनट में ऐसा नहीं है, इनकी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्यों जो जरूरी है। अगर आप जे हमारे किसी भी प्रकार का किसी को गिला शिकवा हो, हमें माफ करना, लेकिन यही सच है। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अगर सोचेंगे कि ये कड़ा है, सिखों का है, हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप कहेंगे हम इसे धारण कर लेते हैं, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस कड़े का बेनिफिट वही लोग ले सकते हैं, इस कड़े का बेनिफिट भी वही लोग ले सकते हैं जो अमृत छकेंगे, जो अमृत धारण करेंगे, जो सिखों के सिद्धांतों पर चलेंगे, वही उन्हें ही इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज और किसी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इसे पहनना चाहते हो तो पहनिए, अगर आपका दिल कर रहा है तो जरूर पहनिए, मगर हर हर काम का एक तरीका होता है, एक, क्योंकि कड़ा तो सिख भाई सब धारण किए हुए हैं, लेकिन जो अमृतधारी का कड़ा है और एक दूसरे सिख का कड़ा है, उसमें और अमृतधारी के कड़े में जमीन आसमान का फर्क होता है।
क्योंकि वो कड़ा जो होगा वो उनके गुरुओं ने प्रदान किया है। और एक कड़ा होता है आपने किसी शॉप से लेकर पहन लिया, वो सिर्फ एक सैंपल कड़ा होता है। अगर आप अपने किसी गुरु को सजदा करते हैं, आप उसका अदब करते हैं, सत्कार करते हैं, उसको मानते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ये बात को जरूर अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लेना। ये जो कड़ा है, जहाँ किसी भी धर्म का कोई भी चिन्ह अगर आप धारण करोगे, अगर वो किसी का भी गुरु है, अगर वो गुरु के अकॉर्डिंग किया वो काम हो तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करता वो काम। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कड़ा पहन लिया, कल को वो तुम कहोगे कि जसवीर भाई जी आप कह रहे थे कि नेगेटिविटी को दूर करता है, हमने पहना, हमें जे हो रहा है, हमें वो रहा है, हमारा दूर नहीं हुआ कोई भी, हमें लगता नहीं कि हमें पॉजिटिव में तब्दील हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर आपको अमृत छकना पड़ेगा, उसके सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, तो ही हर एक चीज तो ही काम करती है। अगर हम खाना खाते हैं तो उसके साथ पानी भी होता है, उसके साथ सब्जी दाल सब्जी चावल जो भी खाता है, वो अकेली रोटी नहीं खाई जाती, अकेले चावल नहीं खाए जाते। अगर हर धर्म में बहुत पावर होती है, मगर वो पावर तब काम करेगी जब आप अपने गुरु के कहे अनुसार चलेंगे। कड़ा तो बहुत ने धारण किया है, पगड़ी तो बहुत ने धारण की है, मगर वो पगड़ी और कड़े कड़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो एक अमृतधारी सिक्का होता है, एक नॉर्मल सिक्का होता है। ये कड़ा हमें बहुत सी शिक्षा देता है, बहुत सा ज्ञान देता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल।